मैं कुकी मिश्रा, मैं वही लड़की हूँ, ये नहीं पहचाना होगा। कुछ कहानियाँ आपको सिर्फ एक फिल्म के तौर पर नहीं बांधती हैं, बल्कि वो आपको अंदर से हिला के रख देती हैं। और सोसाइटी एट लार्ज में क्या बदलना चाहिए, क्या होना चाहिए, ये भी आपको बताती है। ये फिल्म आ रही है 28 जून को, 2024 की 28 जून को रिलीज हो रही है। और ये फिल्म आपको किसी भी कीमत पर मिस नहीं करनी। क्यों नहीं करनी है, ये अभी जब हम इस कमाल की टीम से बात करेंगे तब आपको पता चल जाएगा। ये फिल्म है कुकी, और इस फिल्म में क्या खास है ये आप आपको बताते हैं। हमारे साथ हैं फिल्म को बनाने वाली जुनमोनी। कैसी हैं आप? बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ है फिल्म में हम कह सकते हैं कि जो किरदार जिसके आसपास पूरी कहानी घूम रही है वो निभाने वाली रितिशा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और ऐसे किरदार हर काम जिनका शानदार है, और मुझे लगता है कि आज की तारीख में जब आप उन सेल्फ मेड एक्टर्स की बात करते हैं जिन्होंने कंटेंट ऊपर होना चाहिए और वो कलाकार डिफाइन करता है, ये बताया है राजेश तैलंग जी। राजेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप? राजेश जी, ट्रेलर देखा हमने और मतलब ये तो कहने की बात ही नहीं, हर बार की तरह आपका शानदार काम है। फॉर दैट मैटर रितिशा, पूरी कहानी जो है बहुत बांधता है ट्रेलर, और ट्रेलर आपको उस मुकाम पे ला करके छोड़ता है कि आपको लगता है मैं कब ये देखूं। यू नो, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। तो जुनमोनी जी, टू स्टार्ट विद यू, और इसे फर्स्ट एसमीज हिंदी फीचर फिल्म के तौर पर भी कहा जा रहा है, जबकि मुझे लगता है ये तो पूरी दुनिया की कहानी है जो कहीं भी हो सकती है, किसी भी समाज में किसी भी के साथ हो सकता है। सो व्हाट वाज द आइडिया बिहाइंड द स्टोरी? आपने जब इसको शेप अप दिया और इसे फाइनली आप लेकर के आए। जी, तो ये है कि आपने सही बताया कि ये असम से बनी हुई हिंदी फिल्म है जो पैन इंडिया रिलीज हो रही है, जो कैन्स में भी रिलीज हो चुकी है, और बड़ा शानदार रिस्पांस उसको वहाँ पर शानदार रिस्पांस मिला उसका स्क्रीनिंग का। जी, और अभी बहुत सारे कंट्रीज में रिलीज होने जा रही है ये फिल्म। तो वो है कि ये कहानी तो ऐसी नहीं है कि सिर्फ असम की है, हर जगह की कहानी है। और इसीलिए फिल्म का नाम है कुकी, और हम लोग बोलते हैं कि देयर इज ए कुकी एवरीवेयर। हर गांव में, हर शहर में, हर जिले में, हर सिटी में, हर जगह में देयर इज ए कुकी। तो ये है। तो अभी हमने फिल्म जो हमने बनाई है उसका जो मेन कहानी है, तो ये सब्जेक्ट मैटर, मैं कहानी नहीं बोलूँगी, कहानी तो ये एक लव स्टोरी है। अगर कहानी पे हम लोग जाए तो इट इज़ ए वेरी ब्यूटीफुल स्वीट 16 लव स्टोरी, टीनेज लव स्टोरी, जो बहुत ही प्यारा सा है। और लास्ट में भी हम लव तक ही है, मतलब ये प्यार से ही सब कुछ संभाला जा सकता है, प्यार ही सब चीज़ों का सल्यूशन है, यही मतलब हम लोगों का मैसेज है। लेकिन जो सब्जेक्ट मैटर है, तो ये सब्जेक्ट मैटर आप लोगों ने ट्रेलर जो देखा है, ट्रेलर में है, वो है सच में एक क्राइम की विक्टिम की जो सब्जेक्ट मैटर है। नॉट ओनली विक्टिम, सी इज अ सर्वाइवर। तो अभी जिंदा है या क्या है, उसके साथ क्या हो रहा है, तो उस सब्जेक्ट में है। तो उसके साथ टॉर्चर होती है, ये क्या टॉर्चर है, ये फिजिकल है या मेंटल है, ये एक जो मानव सत्ता है उस लड़की का, उसको तहस नहस करने वाली कहाँ मतलब सब्जेक्ट है, क्या है ये। हम लोग उस मतलब डीपली जा रहे हैं वहाँ तक इसके जरिए। तो ऐसे तो है कि फॉर द मीडिया एंड ऑल न्यूज चैनल्स एंड ऑल, this rape is a news, sensational news, and for police and all it is a tight just investigation, another investigation. Yeah, another investigation. For advocates and all, it's a case. We'll have to, for justice system, we have to punish the accused people. वहाँ तक है। और अभी तक इस सब्जेक्ट में जितने सारे फिल्म्स बने हैं तो वहाँ तक ही बने हैं। हम लोग जाना चाहते हैं बियॉन्ड दैट व्हाट हैपेंड टू द विक्टिम, व्हाट हैपेंड टू द सर्वाइवर। सो उसका मेंटल स्टेटस क्या है, उसका फिजिकल स्टेटस अभी क्या है, उसका फैमिली का क्या है, वो सोसाइटी में अभी जिंदा है या मर गई है, अगर जिंदा है तो किस हालत में है, अगर उसको फिर से पहली वाली लड़की बनाना है तो कैसे बनाना है, ये सब मतलब विषय का लेकर के हमने वेरी 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 डीप आई थिंक। और मुझे लगता है ये इसीलिए मैंने कहा था कि ये सिर्फ एक फिल्म नहीं होने वाली है,
कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जो आइडिया चेंजिंग होते हैं, और ये यकीनन वही होने वाली है। राजेश जी, आपका जो किरदार है इसमें मैंने देखा है कि स्पेशली जब एक गाड़ी में आप आ रहे हैं अपने परिवार के साथ और उन्हें समझा रहे हैं, आप जीवन के कुछ ऐसे गूढ़ रहस्य आप उन्हें बड़े आसान तरीके से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। एक रिलेशनशिप के बड़े सारे डायनामिक्स इसमें देखने को मिले हैं, खासतौर से आई थिंक एज हेड ऑफ द फैमिली जो आपका रोल उसमें दिखाया गया है वो जितना स्ट्रॉन्ग है, उसके साथ ही उसके अंदर का जो एक मैं क्या कहूँ, उसका एक जो बदलते हुए डायनामिक्स हैं उसको निभाना, व्हाट काइंड ऑफ चैलेंज इट वाज? देखिए, इस तरह के कैरेक्टर में इस तरह के कैरेक्टर में और असलियत में अगर किसी के साथ ऐसा हो और वो घर का मुखिया जो होता है, जो भी फादर फिगर है या फादर है, उसके लिए डबल मतलब दुधारी तलवार हो जाती है ये, कि वो अफेक्टेड भी होता है उसको, लेकिन उसको दिखाना भी नहीं है कि अफेक्टेड है, ताकि सब लोगों का संबल बना रहे। आप समझ रहे हैं? तो यही इस कैरेक्टर में भी मैंने एज एन एक्टर मेरे लिए चैलेंजिंग यही था कि मैं अंदर से टूट चुका हूँ, लेकिन मुझे परिवार को दिखाना नहीं है कि मैं टूट चुका हूँ। आप समझ रहे हैं? उस लड़ाई को लड़ते रहना। और ये वकील है जो खुद केस लड़ता है, वो अपने आप में और एक उसके लिए चैलेंजिंग चीज़ होगी ना, कि अपने बेटी के रेप केस की डिटेल्स के बारे में बात करना और उसको लड़ना और खुद को ऊपर से मजबूत बना के रखना, जो कि अंदर से वो भी टूटता है, वो भी इंसान। एग्जैक्टली, वेरी स्ट्रॉन्ग। रितिशा, कहानी क्योंकि आपके किरदार के आसपास घूमती है, ऐसा, और अच्छा ये फिक्शियस कहानी नहीं है क्यों? क्योंकि ऐसा हम लोग लगभग हर रोज़ पढ़ रहे हैं अखबारों में, कहीं ना कहीं भारत के किसी ना किसी हिस्से में या दुनिया के किसी ना किसी हिस्से में कहीं ना कहीं ये हो रहा है। जब आपने ये कैरेक्टर आपके पास आया होगा, आपने रीड किया होगा, तो क्या स्ट्रेंथ आपको लगा चाहिए एक विक्टिम देन अ सर्वाइवर प्ले करने के लिए? आई थिंक क्योंकि फॉर्चुनेटली जो कुछ भी कुकी के साथ हुआ है वो मेरे साथ नहीं हुआ है। इट वाज डिफिकल्ट टू एक्चुअली इंटरनलाइज द कैरेक्टर। तो मुझे एक ही आई अंडरस्टूड दैट कुकी इन हर सेल्फ हैज़ सो मच स्ट्रेंथ। तो प्लेइंग हर कैरेक्टर आई नीड टू जस्टिफाई, मुझे जस्टिफाई करना है, क्योंकि अगर मैं नहीं कर सकती हूँ, इवन मैं अटेम्प्ट ही नहीं कर सकती हूँ, तो जो पूरी स्टोरी की प्रेमिस है इट फ्लैटन्स। सो वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक प्रेशर भी थी मेरे ऊपर, क्योंकि इसलिए फर्स्ट में आई हेजिटेटेड अ बिट, क्योंकि ये जो स्टोरी है वो रियल स्टोरी है। मैं कुकी की कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ, पर रियलिटी में ऐसे बहुत सारी कुकी है, थाउजेंड्स, लैक्स, करोड़। सो it is a lot of responsibility on me. But as a girl, कुछ ना कुछ level तक, even though not to the extent that Cookie has faced, कुछ ना कुछ तो सब लड़कियाँ relate कर सकती हैं, and not just girls. Anybody who has faced something like this can relate to it. Exactly. So वो strength मुझे आई, क्योंकि मुझे बहुत सारा रिस्पेक्ट आ गया फॉर दीज पीपल, फॉर द सर्वाइवर्स। अ लॉट ऑफ ऑलरेडी रिस्पेक्ट था, अ लॉट ऑफ न्यू फाउंड रिस्पेक्ट, अ लॉट ऑफ न्यू फाउंड एम्पैथी, बिकॉज कैरेक्टर प्ले करने के बाद ही द एक्सपीरियंस वाज वेरी ट्रॉमेटाइजिंग फॉर मी, बट आई वाज जस्ट प्लेइंग अ कैरेक्टर, सो इट मस्ट हैव बीन सो मच more deeper for the actual victims. So it was, and as we say, society is actually cinema is actually reflection of society. Yeah, it's a microcosm of and that reflection has to be very honest, that reflection, क्योंकि आप यही कर सकते हैं, कही हुई कहानियों को ही आप बता रहे हैं, लेकिन उसमें बहुत ईमानदारी होनी चाहिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। राजेश जी, आपके तो तमाम जो किरदारों की फहरिस्त है, आप मिर्ज़ापुर से लेके दिल्ली क्राइम एंड नाउ कमिंग टू दिस, एक इंटेंसिटी कहते हैं कि किरदारों की जो है, अगर आपको उसको एम्पलीफाई करना है तो राजेश तेलंग को वो किरदार दे दीजिए। तो उसके लिए क्या है कि आपको बहुत ना एफर्ट मारना पड़ेगा, ना डायरेक्टर को या किसी को बहुत उसको कुछ उसमें अपना एनर्जी लगानी पड़ेगी, बिकॉज दैट पर्सन नोज हाउ टू इंटेंसिफाई इट। सो हाउ इट इज हैपेंड, व्हाट इज देयर, I mean, in Rajesh talent that makes it so difficult. बड़ी खुशी हो रही है इसमें मुझे,
और मैं पूरी मेहनत करूंगा कि ये परसेप्शन बना रहे। नहीं, और आपने प्रूव किया है। इट्स नॉट कि आपने, क्योंकि देखिए परसेप्शन तो आजकल सोशल मीडिया में लोग बना कुछ लेते भी हैं, बनवा भी लेते हैं। फॉलोअर्स लाते हैं और वायरल करते हैं, लेकिन परसेप्शन बनाना और रियलिटी होना बात जी, अलग है। तो आपने वो दिखाया है करके, सो योर वर्क हैज स्पोकन इट लाउड। थैंक यू सो मच। वो इसी वजह से कि किस तरह के कंटेंट्स बनाने वाले के लोगों का सपोर्ट रहा और उस तरह के काम करता रहा, चाहे ये हो चाहे पहले काम हो। और बाकी मैं कोशिश कोई उसमें कोई ऐसा जादू करने की नहीं करता हूँ, बस मैं सिर्फ सच्चा रहने की कोशिश करता हूँ कि कितना सच्चा और ऐसा रह पाऊँ और कितना इंसानी हो पाऊँ, बस सामान्य इंसान की तरह रह पाऊँ। वही तो नहीं यही रहता, कोशिश करता हूँ आजकल कि सामान्य जिससे इंसान की तरह रहना मुझे लगता है सबसे बड़ी चुनौती हो गई है। आजकल दुनिया में लोग सब कुछ चाहते हैं लेकिन असामान्य तरीके से। हाँ। तो ये सबसे बड़ी बात है। हाँ, तो मेरे कैरेक्टर्स को तो मैं सामान्य बनाना चाहता हूँ, चाहे नहीं, जिंदगी आपको में भी खुद असामान्य रहा। आपके बारे में भी हमें आपके दोस्तों से पता चला कि आप रियल लाइफ में भी वैसे ही वेरी ग्राउंडेड और बड़े हम्बल और बड़े प्यारे इंसान हैं। तो हम लोग उस तरीके से रियल लाइफ की बात भी कर सकते हैं कि ये वैसे ही है। ओटीटी ने कितना बदला है, क्योंकि हम जब बात करते हैं राजेश जी कंटेंट की, अब लोग बेहतर कंटेंट डिमांड करने लग गए हैं। जैसे अभी मैंने इसका ट्रेलर देखा तो मुझे यही लगा कि एक अभी तक जो है हम ऐसा इंटेंस कंटेंट अभी काफ़ी टाइम से देख रहे हैं ओटीटी पर। थिएटर में भी अब कंटेंट में बदलाव आ रहा है, क्योंकि हमें ओटीटी पर अब अच्छा कंटेंट देखने की आदत हो गई है। ऐसा लगता है? मुझे लगता है अच्छा कंटेंट हमेशा बनता रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं बनता रहा है। अभी ऑडियंस ने स्वीकार करना ज़्यादा शुरू कर दिया है और ऑब्वियसली जो ऑडियंस रिजेक्ट करना भी ज़्यादा शुरू कर दिया है। तो ऑडियंस डिक्टेट करती है ना सारे बनाने वालों को। असली में तो मतलब सरकार डेमोक्रेटिक है काफ़ी मामला ये, उस लिहाज से देखा जाए तो। लेकिन एक ओटीटी की वजह से और कुल मिला के डेटा के सस्ता होने की वजह से और मार्केट इस तरह के इंटरनेट के वजह से हुआ ये कि हर जो हमारी ऑडियंस है उसको बेस्ट ऑफ द सिनेमा फ्रॉम द वर्ल्ड देखने का एक्सेस मिल गया एक झटके से। तो आपको कंपेयर अब वर्ल्ड क्लास से कर सकते हैं वो कभी भी। तो आपको अपना लेवल उठाना ही पड़ेगा। पहले हम लोग बहुत कम सिनेमा देख पा रहे थे, बाहर का लोग हर कोई तो नहीं देख पा रहा था। और वो एक मोनोपोली थी। और हर कोई नहीं देख पा रहा था। द काइंड ऑफ स्टोरीज, द काइंड ऑफ कैरेक्टर्स, द काइंड ऑफ आर्टिस्ट, मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक वो अनसेड मोनोपोली थी। गया क्योंकि ऑडियंस अब बहुत जल्दी माफ नहीं करती, क्योंकि वो बेस्ट देख रही है पूरी दुनिया का ओटीटी के जरिए चाहे इंटरनेट के जरिए। तो आपको वो बड़े ज्यादा कड़क तराजू से नापती है, तौलती है। बिल्कुल। तो वो उस वजह से सबको और मेहनत करनी पड़ी है और अच्छे के लिए हुआ। बिल्कुल अच्छे के लिए हुआ और इसलिए हमें इतने बेहतरीन जो है कलाकार मिले हैं जिन्होंने फाइनली ये प्रूव कर दिया कि भाई एक्टिंग की बात जब आती है तो एक्टिंग करने जैसी एक्टिंग नहीं होती है। जैसा कि इन्होंने कहा, आप जितने सहज हैं और जितना आप कैरेक्टर को आत्मसात करते हैं वो है। सो अभी क्योंकि इस फिल्म की इतनी ज़्यादा बज़ हो गई है, इतनी ज़्यादा इसके बारे में बात हो रही है, तो और कई बार ऐसा होता है कि सब्जेक्ट के बारे में लोग बात करते हैं, उनको ये भी पता है कि कितना क्रूशियल है, पर उसे फिर कमर्शियल सक्सेस के साथ भी तोला जाता है कि क्या हम ऐसे सब्जेक्ट्स को फैमिली के साथ देखने के लिए, एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं। और मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन एक दोहराव, एक डबल स्टैंडर्ड जो है हम लोग ये विरोधाभास लेकर के चलते हैं जी। तो आपको लगता है जो पैराडॉक्स है ये कुकी तोड़ेगी ये पैराडॉक्स, क्योंकि कुकी का मकसद ही ये है कि इस बारे में बात किया जाए, खुले आम बात किया जाए, फैमिली में बात किया जाए, डाइनिंग टेबल में बात किया जाए, स्कूल में बात किया जाए, बस में बात किया जाए, ट्रेन में बात किया जाए, इस सब्जेक्ट में बात किया जाए। यही कुकी का मकसद है और कुकी हमने इसी तरह से बनाई है। ऐसी नहीं है कि ये सब्जेक्ट है डार्क, इस तरह का सब्जेक्ट है, लेकिन हमने ऐसे नहीं बनाया है कि उसी में कंसंट्रेशन है और आप सिनेमा हॉल से सरदर्द लेकर के वापस आओगे, ऐसा नहीं है। कुकी इज ए फुल ऑन एंटरटेनमेंट फिल्म। इसमें बहुत सारे, इससे मैंने पहले ही बताया आपको कि ये क्यूट सा लव स्टोरी है। इट इज़ अ वेरी क्यूट लव स्टोरी जो टीनेज में 16 इयर्स में बच्चों के साथ होता है, थोड़ा सा
नया नया प्यार हुआ है, गुदगुदी है, थोड़ा सा माँ बाप से छुपा के कुछ मैसेजेस करना है, क्या करना है, आजकल वो ज़माना है। तो हमारे ज़माने में तो लव लेटर का वेट कर रहे थे हम लोग, तो अभी इन लोगों के ज़माने में अभी इंटरनेट में वो इंस्टाग्राम में कौन फॉलो कर रहा है, क्या मैसेज आया है, उसका वेट करता है। वही सब है कुकी में। फिर बाप और बेटी का प्यार है, माँ और बेटी का प्यार है, और ये उसका बॉयफ्रेंड का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या हो गया, ये सब है कुकी में। तो इसीलिए उसमें गाने भी है बहुत अच्छे अच्छे। एक रोमांटिक सॉन्ग है जो मोहम्मद फैज़ और कृतिका शर्मा ने गाया है, बहुत सुंदर सी एक सॉन्ग है, गाना है जो सुनिधि चौहान जी ने गाया है। फिर और एक बहुत ही सुंदर सा गाना है जो दिव्या कुमार जी ने गाया है। गाने से भरपूर है, कुछ बहुत अच्छी सीनरीज है। उसके साथ साथ हम बात कर रहे हैं एक सीरियस सब्जेक्ट। ऐसी नहीं है कि एक सीरियस सब्जेक्ट डाल के आप थके हारे अपना ड्यूटी करके सिनेमा हॉल में जाओगे रिलैक्स करने के लिए, फिर सरदर्द लेके वापस आओगे। इस हिसाब से हमने नहीं बनाया कुकी। And that's how I think the stories are retold, क्योंकि अभी तक हम देखते आए हैं कि ऐसे टॉपिक्स पे अगर फिल्म बनती है तो उनका एक ही फ्लेवर रहता है शुरू से लेकर के आखिर तक, लेकिन इसको इसमें डार्क सा हो जाता है। हाँ, एग्जैक्टली। कुकी इज तो फैमिली के साथ ही जाए, वही हम सबसे बोल रहे हैं कि फैमिली के साथ जाओ, फैमिली के साथ देखो, दोस्तों के साथ जाओ, अकेले जाकर के पीछे वाली सीट लेकर के चुपके से मत देखो। ये ऐसी फिल्म नहीं है। सारे दोस्त अपने फ्रेंड सर्कल को सबको लेकर के एक मतलब चलो आज पिकनिक करने जाते हैं, तो चलो आज कुकी देखने जाते हैं, इस तरह से चलो। मतलब तो राजेश जी, क्यों देखा जाए ये फिल्म, आप बता दीजिए लोगों को 28 जून को। इन्होंने बहुत अच्छे से मतलब सारी बात बताई दी। मैं इतना ही कहूँगा कि यार बड़े प्यार से और एक बहुत ही प्यारे सब्जेक्ट पे एक बहुत ही संवेदनशीलता के साथ बनाई हुई फिल्म है, जिसको आप देखें। और जैसे इन्होंने कहा कि इसमें वो एकदम डार्क तरीके से उस सब्जेक्ट को, चाहे सब्जेक्ट कितना ही सेंसिटिव सही, उसको उतने डार्क तरीके से नहीं ट्रीट किया गया है, और इस तरीके से ट्रीट किया गया है कि हम उसको टैबू से बाहर निकालें और उसकी कन्वर्सेशन स्टार्ट हो। रितिशा, आप भी बता दीजिए लोगों को। I'm just requesting people कि आके देखें फिल्म, especially as a young girl myself, to all the youth, कि आप लोग भी रिलेट कर सकते हैं मूवी को। एंड इट्स हाई टाइम, क्योंकि सोसाइटी में एक पॉजिटिव चेंज आया है। पीपल आर टॉकिंग अबाउट थिंग्स, लोग बात कर रहे हैं, लोग मोटिवेटेड है चेंज लाने के लिए। सो कुकी इज जस्ट अ पुश टूवर्ड्स दिस चेंज। और कुकी की कहानी है, इट इज़ अबाउट दैट गर्ल, इट इज़ अबाउट हर स्टोरी इन हर लाइफ। सो वी नीड टू एम्पावर एंड वी नीड टू टॉक अबाउट दिस स्टोरी। सो 28 जून को रिलीज हो रही है ये फिल्म। आई रिक्वेस्ट द ऑडियंस टू कम टुगेदर एंड वॉच इट एंड हैव अ डिस्कशन। क्योंकि और एक बात, हम ये फिल्म सिर्फ मूवी से ख़त्म नहीं कर रहे, दिस एंटायर स्टोरी वी हैव ऑल्सो प्लान टू वर्क विद NGOs आफ्टर इट। सो एज शी सेड, कुकी इज़ अ मूवमेंट। सो आई रिक्वेस्ट द ऑडियंस टू जॉइन दिस मूवमेंट। बिल्कुल। तो आप, और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये बहुत कि इस फिल्म का एक सबसे बड़ा अट्रैक्शन है रितिशा की परफॉर्मेंस, और उसने सच में बहुत अच्छा प्यारा परफॉर्मेंस किया है। एंड आई अश्योर एवरीबॉडी दैट दिस विल बी द हाईलाइट ऑफ द फिल्म। बिल्कुल। तो उन्होंने, क्योंकि हम जानते हैं राजेश जी का तो एक है ही जैकपॉट, उसके साथ एडिशनली हमारे को रितिशा की भी परफॉर्मेंस के लिए इन्होंने बोल दिया है, तो हम तो ज़रूर जाने वाले हैं 28 जून को। आई एम पर्सनली रियली लुकिंग फॉरवर्ड कि भाई ये जाकर के फिल्म देखूं 28 जून को कुकी। देखिए, फिल्में ऐसी बहुत कम बनती है, और हम जब कहते हैं कि सेंसिबल सब्जेक्ट्स क्यों नहीं आ रहे हैं, ऐसी फिल्में क्यों नहीं आ रही हैं, और जब ऐसी फिल्में बनती हैं तब हम कोई ना कोई रीज़न दे करके वो मिस करते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इस दोहरेपन का कहीं कोई अर्थ निकलने वाला है। अगर हम अच्छा सिनेमा चाहते हैं तो हमें अच्छा सिनेमा देखना होगा, सपोर्ट करना होगा। इसलिए 28 जून को आपको जाना होगा अपने नज़दीकी थिएटर्स में। कमाल की फिल्म है, राजेश तेलंग जिन्होंने हमें कभी किसी किरदार में निराश नहीं किया, तो एक तो मैं इनकी फ़ैन होने के नाते भी देखने जा रही हूँ। रितिशा और जुनमोनी जी का ये ग्रेट एफर्ट है। डू वॉच ऑन 28 जून एट थिएटर्स नियर यू कुकी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस बातचीत के लिए। नमस्कार।